नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में कौन किसको चुनौती देगा, इस पर पार्टियां खुद ही अपनी राय रख रही हैं। प्रदेश के दौरे पर आए बीजेपी प्रभारी ओम माथुर कांग्रेस को चुनौती ही नहीं मानते, तो कांग्रेस की नजर में बीजेपी में कोई दम ही नहीं बचा है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। पिछले चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस ने सत्ता से बेदखल किया था। इस बार भी कांग्रेस की कोशिश बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की होगी, जबकि बीजेपी के लिए सवाल साख का है। पार्टियां चुनावी मोड में है और चुनाव से पहले चुनौतियों पर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के लिए चुनौती कांग्रेस को कहा जा सकता है, लेकिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी को ऐसा नहीं लगता। प्रदेश के दौरे पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेस को चुनौती नहीं माना है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी कई चुनौतियां आईं और गईं। ओम माथुर ने कहा कि एक बार फिर यहां बीजेपी की परमानेंट सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मान के चलती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का छोटा हो या बड़ा हो चुनाव, और हर जगह चुनौती। और मेरे सामने ऐसी बहुत चुनौतियां आई है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। ओम माथुर के इस दावे का आधार क्या है, ये तो बीजेपी जाने, लेकिन फिलहाल प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के पास है। पार्टी का प्रदर्शन प्रदेश में काफी बेहतर रहा है और ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी को चुनौती नहीं मान रही। ओम माथुर के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें देखिए, भानु प्रतापपुर में दिख गया। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें देखिए, भानु प्रतापपुर में दिख गया। इलेक्शन के पहले दावों का दौर जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां खुद को दमदार बता रही हैं और एक दूसरे को चुनौती मानने को कोई भी तैयार नहीं है। अब किस में कितना है दम, ये फैसला जनता ही करेगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे एक कहावत है कि कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। हमेशा ये तैयारी उसी तरीके की होना चाहिए कि प्रतिद्वंद्वी कोई अगर दांव चल रहा हो तो उसका तोड़, उसकी काट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहां दोनों ही तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमारे सामने तो कोई मुकाबले के लिए खड़ा ही नहीं है। अब इससे क्या कहा जाएगा? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लक्ष्मी वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। साथ ही में नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने सुन लिया होगा कि ओम माथुर कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है, जीत हमारी होगी, सरकार परमानेंट बनेगी। क्या कहिएगा? यही हास्यास्पद है। परमानेंट कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में, परमानेंट कुछ नहीं होता। इसका जवाब इनको 2024 के चुनाव में भी मिल जाएगा कि परमानेंट क्या होता है। बहुत आत्मविश्वास है ओम माथुर जी में। इसके पहले भी 4 प्रभारी आए थे। किसी ने बोला हवा चलेगी तो किला ढह जाएगा, किसी ने बोला थूकेंगे तो बह जाएगा, चले गए, न ढहा न बहा। लगातार जितने भी चुनाव हुए इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनने के बाद लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वहां पर हर प्रकार के चुनाव में, चाहे पंचायत के हो, नगर पंचायत के हो, नगरीय निकाय के हो, विधानसभा के उपचुनाव, सभी चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी ने बम्पर जीत हासिल की। अब अभी भानु प्रतापपुर का चुनाव हो ही रहा है, पता चल जाएगा ना। ये कह रहे हैं कि ये चुनौती नहीं मानते, तो आए छत्तीसगढ़, आए घूमे एयरपोर्ट पर आकर। जो ये इनके जो भी प्रभारी आते हैं इसी तरीके का बयान देते हैं और साल भर बाद बयान देकर चले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ना। शर्म आनी चाहिए भानु प्रतापपुर के इस चुनाव के बारे में। ओम माथुर जी को यह कहना था कि जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो प्रत्याशी ही जो है वो पॉस्को एक्ट के तहत 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जिसके खिलाफ जुर्म दर्ज है झारखंड के जमशेदपुर जिले में,
एक थाने में, तो उस व्यक्ति को, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, तो इसका जवाब तो ओम माथुर जी आए हैं और इतनी चुनौतियां दे रहे हैं, तो उनको देना चाहिए। क्या ये चॉइस है छत्तीसगढ़ की? मुझे अच्छे से याद है अमित भाई शाह 2018 में छत्तीसगढ़ आए थे। अब वे कोई किस पद पर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बोले छत्तीसगढ़ में इस बार नारा 65+ का दावा ठोक के गए थे और 15 में सिमट गए साहब। तो इस प्रकार की जो ये अति आत्मविश्वास की जो ये बातें कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ का पर्यटन बहुत अच्छा, आए घूमे फिरे, यहाँ की संस्कृति को समझे, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लें, बाकी यहाँ पर राजनीतिक रूप से ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तय। लक्ष्मी वर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि याद दिला रही है, आपने कहा था कि इस बार 65+ और अंजाम क्या हुआ, शायद ये बीजेपी भूल गई है, इसलिए प्रभारी को याद दिलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। क्या तैयारी आप लोगों? शायद मुझे लगता है नितिन जी भूल गए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो आई है, इनके जन घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठा और एक जो कहना चाहिए पब्लिक के लोक लुभावन वादे किए, और आज जनता देख रही कि इन 36 वादों से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। रही बात ओम माथुर जी की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आज एक एक बूथ पे हमारी कार्यकर्ता जो है वो तैनात है। हमारे पूरे जो एक कार्य जो समिति है वहां पे, वो पूरे बूथ लेवल की समिति बनी हुई है और वो लोग बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। पूरे देश में वो व्यवस्था है। नितिन जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज देखिए कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में कहां से कहां आ गई है, और आप भारतीय जनता पार्टी है, आप लगातार चिल्लाते रहे कि यूपी में, गुजरात में कि आप जो है, लेकिन उसके बाद भी आज यूपी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। निश्चित रूप से हम यहाँ पे हारे, हम विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करते हैं, ये जनमत है, लेकिन तुरंत 6 महीने बाद यहाँ कांग्रेस को जस्ट उल्टा बहुमत लोकसभा में मिला। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप नितिन जी? क्या अरे उसमें भी बढ़त ही मिली है, वोट शेयर बढ़ा था उसमें हमारा। 6 महीने में आपको जनता ने बता दिया कि आप जनता के लायक नहीं है। कांग्रेस की सरकार जनता से झूठा वादा करके आई है और जनता को गुमराह कर रही है करके। लगातार आपके यहाँ उपचुनाव हुए, उसमें जिस ढंग से आपने बल का उपयोग किया, और जो चुनाव थे वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले चुनाव को अप्रत्यक्ष ढंग से कराया आपने, तो कहीं ना कहीं आपके मन में संशय था। अभी आप ब्रह्मानंद नेताम जी की बात कर रहे थे, 2019 का केस है, क्यों अभी तक उनके ऊपर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है? अरे ना तो उनके ऊपर आप खुद एक महिला है भाई, वो ब्रह्मानंद नेताम के मामले में तो आपको बिल्कुल साथ देना चाहिए। महिला है आप, जो हुआ है उस बच्ची के साथ गलत हुआ है। लक्ष्मी जी, एक मिनट लक्ष्मी जी, एक मिनट मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। लक्ष्मी जी, ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, कांग्रेस ने कहा कि साहब एक बहुत गंभीर मामला है, उसके वो आरोपी हैं, 19 का मामला है, FIR वगैरह सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके पहले मुझे याद है, सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए लक्ष्मी जी, उसके पहले मुझे याद है आप भी एक बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस नेता पर आप लगा रही थी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये आरोप आपके नेता पर एक लगाया गया। आपको लगता है कि आप आज जो डिफेंस कर रही हैं, अब ये कांग्रेस ही बताएगी कि 2019 का मामला अभी तक क्यों चल रहा है? और फिर बताना तो फिर ये भी चाहिए कि 19 का मामला, चलिए अब मान तो रही हैं आपकी 19 का मामला है, मान लिया, तो फिर अगर हम उस पर चर्चा पे जाएंगे तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके प्रत्याशी ने 19 के मामले को अपने शपथ पत्र में क्यों नहीं दर्शाया। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई है ऐसा क्या कोई इनके पास प्रमाण है? और किसी भी प्रकार से उन्हें ना कानूनी नोटिस हुई है। 2019 का मामला है, आपने अभी एक्सेप्ट किया। नहीं लक्ष्मी जी, आपने अभी कबूल किया। 2019 का मामला है, आपके नेता भी ये कह रहे कि 2019 का मामला कांग्रेस अभी क्यों बोल रही है? अभी क्यों बोल रही है कांग्रेस? क्यों नहीं बोलेगी कांग्रेस? अब उस बच्ची के न्याय के लिए खड़े, जब हमें पता चला है, हमें जानकारी मिली है, हमने इस मामले को जनता के सामने, अब सभी के सामने रखा है, और आप लोग ऐसे व्यक्ति का, ऐसे दुष्कर्मी व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं। इससे आपकी पार्टी की रीति और नीति
स्पष्ट आप होती सुनिए, है। ये जहां पर कांग्रेस का कार्रवाई चरित्र करनी है। चाहिए जब वहां पर वो आप उसके ये द्वारा कहते हैं किए कि गए जनता कर्मों को उनके ढकने का पक्ष में काम नहीं कर है, रहे। उनको ये भानु जनता प्रताप जवाब में हार देगी, मिलने वाली है। जनता जवाब तो वो देगी। बीजेपी के प्रत्याशी का चरित्र हनन करने पे लगी है। नितिन जी, ये अरे चरित्र है ही नहीं, चरित्रहीन प्रत्याशी है आपका। मैं बोलता हूँ दावे के साथ, चरित्र हनन की क्या बात है। चाहिए 2019 में मामला दर्ज हुआ है, और हम तो थाने का नाम दे रहे हैं, हम जिले का नाम दे रहे हैं, हम आरोप की धाराओं का भी आपको जानकारी दे रहे हैं। जाइए चेक करवाइए। ये कांग्रेस की नीति और जो नियत है वो ये किसी तरह भारतीय की है। जनता पार्टी की नितिन नीति जी और नियत तो समझ आ गई। सुनिए, अरे आप स्वयं एक महिला है, किसी महिला के साथ, मैं किसी बिल्कुल बच्ची के साथ महिला यदि हूं, गलत मैं होता महिलाओं है के आपको तो मैं आवाज महिलाओं उठानी के चाहिए, दर्द के- चाहे वो पार्टी के अंदर हो, लेकिन चाहे एक बात पार्टी के बाहर हो। बताइए, नहीं एक बात बताइए लक्ष्मी जी, मुझे एक बात बताइए, आप अगर कांग्रेस के इस गंभीर मामले के उठाए जाने पर अगर आप ये कहती हैं कि कांग्रेस की नीति यही है, नियत यही है, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर भी चुनौती नहीं मान रहे हैं। आपके प्रभारी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनौती नहीं है। अगर नीति और नियत ये भी है तो ये गंभीर सवाल तो उठा ही रहे हैं ना। बिल्कुल, और उसका हम जवाब भी दे रहे हैं और जनता जो है वो देख भी रही है। जनता देख रही है कि इनके जो लोग हैं वो किस ढंग से चुनाव जीतने के लिए आरोप लगाते हैं और उसको ये चाहते हैं कि जनता जो है वो ये आरोप बार बार बोल रही है। नितिन जी, जमशेदपुर के थाना टेल्को में अपराध क्रमांक 84/2019 धारा दिनांक 15/6/2019 धारा 366 है, 376 376 376 DB 120 भारतीय दंड विधान 48 पॉक्सो एक्ट एवं 4-5-6-7 को अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। आप लोगों में जरा भी नैतिकता हो, जरा भी शर्म हो, तत्काल उसको पार्टी से बर्खास्त कीजिए। हमने आज इस विषय में चुनाव आयोग को भी शिकायत की है। ये आपकी नीति और नीति स्पष्ट होती है। नितिन जी, कैसे आपकी कोई सपोर्ट में आपकी पार्टी खड़ी है जो किसी 15 साल की बच्ची के दुष्कर्म का आरोपी। ठीक, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं लक्ष्मी जी, सिद्ध करिए। लक्ष्मी जी एक मिनट आपको मैं ये सवाल देखिए, बिल्कुल आपने जब कहा कि आरोप ये लगा रहे हैं सिद्ध करिए, सिद्ध तो कांग्रेस तो नहीं करेगी और ये बात सही भी है। देखिए कानून अपना काम कर रहा है और ये कानून की धारा है। इसमें क्या आप लोगों ने, मैं ये बहुत समझना चाह रहा हूं क्योंकि आपके प्रत्याशी हैं, बहुत गंभीर आरोप अगर विपक्षी दल, विपक्षी अर्थात सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके सामने जो दोनों के बीच मुकाबला है कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगते हैं तो आपको नहीं लगता कि उसकी जांच करवा लेनी चाहिए? आप उस पर कुछ बोल नहीं रही, आप कह रहे हैं कि वो सिद्ध करें। सिद्ध क्या करें? ये देखिए कानूनी प्रक्रिया तो आप समझती होंगी मेरे ख्याल से, और कागजों पर है ये। तो ये क्या आपको लगता है कि बहुत, अगर आपकी माने तो क्या ये कांग्रेस बहुत बड़ा झूठ बोल रही है और ये तो फिर मानहानि हो जाती है? जाएंगे आप लोग क्या कोर्ट तक? बिल्कुल मानहानि जाएंगे, मानहानि के लिए ये आरोप सिद्ध करें और नहीं करेंगे तो मानहानि के लिए जाएंगे। देखिए पुनीत जी, पास्को एक्ट के तहत अगर मामला दर्ज हुआ है और आज, अरे बहन जी, मैंने तो थाने का नाम, अपराध, दर्ज तारीख, किस तारीख को दर्ज हुआ सब तो बता दिया। अभी भी आप बोलते हो जांच करिए। अरे आरोप सिद्ध है भाई। देखिए आज मुद्दा आरोप सिद्ध है। नहीं, वो तो देखिए वो तो है ही, वो तो जनता के बीच चला ही गया। नहीं, लेकिन देखिए हम विषयांतर भी हो रहे हैं लक्ष्मी जी और नितिन जी, हम विषयांतर भी हो रहे हैं। हम चुनौती की बात कर रहे थे और ये मुद्दा जो है इस पर फिर आ गए, तो यानी कि ये एक बात तो है कि ये मुद्दा बहुत गर्म है, ठीक है, और इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों, ठीक है, हम तो चुनौती की बात कर रहे हैं। आप लोग क्यों चुनौती नहीं मान रहे हैं? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्यों चुनौती आप कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना नहीं था कि चुनौती नहीं है। जब हम जनता के बीच में हम लोगों ने काम किया है, आज सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट है और लगातार काम कर रही है आम जन के लिए। मैं नितिन जी से पूछना चाहूंगी, हम लगातार उस पर बात करते हैं, लेकिन आम जन के लिए जो योजनाएं केंद्रीय गवर्नमेंट बनाती है वो छत्तीसगढ़ में लागू होने के पहले उसको रोक दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ा आवास योजना है,
उसी तरह ये आज महिला की बात कर रहे हैं नितिन जी। आपके केंद्र सरकार ने पुरस्कार दिया है, इस पे आपको पुरस्कार दिया है नितिन जी। एक एक करके पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक एक सुनिए 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 लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी सुनिए तो सुनिए, एक एक करके आपने देखिए बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। इन लोगों को बड़ा एक मिनट जी, जनता जवाब चाहती है। एक एक करके आप मुद्दा उठाइए, एक एक करके। जैसे आपने आवाज का मसला बताया, उसके बारे में नितिन जी जवाब देंगे, फिर आप दूसरा कोई मसला उठाइए, फिर जवाब लेंगे। जनता को पता होना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी जी, सवाल उठाइए। क्या शराबबंदी हो गया? ठीक। क्या बेरोजगारी भत्ता दे दिया आपने? ठीक। अरे मैंने पिछले डिबेट में आपको पूछा था, आप लोग शराबबंदी के पक्षधर हैं, आपने कहा है तो 15 साल बंद क्यों नहीं की भाई? हम तो उस दिशा में काम कर रहे हैं, घोषणा पत्र में जो कहा उस दिशा में काम कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं काम। आपने क्या किया? आपने क्या किया? वो उमा भारती वहां पर चिल्ला रही है, वो उमा भारती वहां पर मध्य प्रदेश में चिल्ला रही है। लक्ष्मी जी जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप फिर आप सवाल करिएगा। ठीक है, फिर से नितिन जी जवाब दीजिए आप। ये शराबबंदी हर डिबेट में लाती है। अभी 4 दिन पहले पुनीत जी शायद आप भी थे डिबेट में जी। जब भी मैंने इनको पूछा आप पक्षधर है, तो बोले हाँ हम है तो 15 साल इन्होंने बंद क्यों नहीं की? हमने तो बंद करने की योजना पे हम बिल्कुल काम कर रहे हैं लगातार। हमने तो नाम भी मांगा था समिति में, जो समिति, अरे क्या शुरुआत की, पहले नंबर पर आया छत्तीसगढ़ शराब बिक्री के मामले में पूरे देश में। इनकी कार्य प्रणाली की वजह से इन्होंने तो प्रमोट किया। आज मैं बता दूं, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है, महिलाओं के शराब बेचने के लिए अलग काउंटर बनाया वहां पे। तो वहां उमा भारती खड़ी हुई है शराब दुकानों के बाहर पत्थर लेके कि शराब बंदी करो, वहां पे तो कर नहीं पा रहे। और इतने कौन से राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जहां पर शराबबंदी हुई है? हमने तो कहा है, हम तो कह रहे हैं ना कि हम शराबबंदी करेंगे, पर यह शराबबंदी नोटबंदी और जीएसटी के जैसे नहीं कर सकते। जी एक बात और, मध्य प्रदेश में जब शराबबंदी की बात आती है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार बोलती है ना कि हम अध्ययन करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कमोबेश बातें तो वैसी होती हैं, आप तो जानती होंगी। तो ये सत्ता तो दोनों जगह अलग अलग है, बातें एक जैसी क्यों होती है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो इन्होंने छत्तीसगढ़ की बहन है जिनको ठगा है, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी करेंगे, वो भी पवित्र गंगा जल को हाथ में लेके। और ये गलत है, मुझे जवाब देने दीजिए। पवित्र गंगा जल को हाथ में लेकर कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, जो कि सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात नहीं की थी। इतना झूठ बोल रहे, इतना झूठ बोल रहे। अरे महिलाएं, युवा, इस प्रदेश की जनता, बुजुर्ग, आपको सत्ता से उन लोगों ने आपको बेदखल किया है और आप लोग अवसाद में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। नितिन जी आप क्या ये चुनौती दे रहे हैं? नितिन जी क्या आप बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं कि ये जो आरोप लगा रहे हैं गंगा जल हाथ में लेके आरोप लगा दें? क्या आप ये चुनौती दे रहे हैं कि ये गंगा जल हाथ में लेके आरोप लगाएं कि शराबबंदी के लिए कांग्रेस ने कहा था? मैं दावा करता हूं पुनीत जी, आप निकाल लीजिए, वीडियो क्लिपिंग निकाल लीजिए उस दिन कांग्रेस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस दिन की, कि गंगा जल लेकर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये बात कही थी। हमने गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात नहीं की है, पर हां जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का जिक्र है, उसके विषय में काम जारी है। पर आप ये भी देखिए कि गंगा जल लेके कसम की थी तो सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया है। ये झूठ बोलते हैं, ये खाने वाली है क्या लक्ष्मी जी? आप गंगा जल खाने वाली है? कांग्रेस की सरकार है, मतलब वो 35 वादे जो है उनको ये लोग गंगा जल नहीं लिए थे बोल रहे, मतलब उनको जनता को गुमराह गंगा जल हमने गंगा जल लेकर किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, हमने कर दिया। को गुमराह करने के लिए था। चलिए ठीक है नितिन जी जवाब उनका सिग्नल चला गया। देखिए ये नहीं सिग्नल तो क्या, वो ऐसे ही जा चुके हैं, सिग्नल तो जाएगा ही। और सीधी सरल बात है, जिस मुद्दों पर बात कर रहे हैं 36 में से, ओ लक्ष्मी जी बहन जी सुन लिया करो, 36 में से लगभग 28 वादे पूरे हो गए, जिसमें से कई वादे पूरे हुए उसमें ये भी लाभ ले रहे हैं।
धान ये भी बेच रहे हैं, बिजली बिल आपका लाभ ले रहे हैं, छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां हो रही हैं। प्रदेश कौन में सी खुशहाली बिजली है। बिल? आज और वो लोग नियमितीकरण? परेशान हैं बिजली बिल से। नियमितीकरण अरे नितिन जी, पाइपलाइन पे है सर, चर्चा चल रही है उस पर भी, चुनाव से पहले हमें मालूम है। सारे वादे नहीं, पूरे नहीं, होंगे चुनाव से पहले? भाई सारे वादे पूरे करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास रहते हैं। कमेटियां बनी है, सब अपना काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर बिल्कुल प्रदेश की जनता के बीच में जन घोषणा पत्र के विषय में जो वादे हुए वो पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चलिए, सरकार प्रतिबद्ध है, क्या कहेंगी? आखिरी 30 सेकंड लक्ष्मी जी आपको देते हैं। ये कमेटी बना दी है, ये शराब के लिए भी कमेटी बना ली है और भी बहुत सारी चीजों के लिए कमेटी बना दी है। आप लोग नाम नहीं दे रहे हो। कमेटी बनाते जो कमेटी नहीं, हम लोग नाम नहीं दे रहे हैं, इनके जन घोषणा पत्र में क्यों नहीं दे ये रहे नहीं हो? आप कहा चाहते ही नहीं हो। विपक्षी लोग जो है, अरे आप चाहते ही नहीं हो भाई। देखो शराबबंदी पे लक्ष्मी जी हर डिबेट में आपसे मेरी बहस होती है, आप लोग चाहते ही नहीं हो। चलिए, आपकी कुल मिलाकर मंशा बस- नहीं बस- नहीं हो रहा है। समय- नहीं है। समय 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 यहीं तक की जा भाजपा है। की नहीं सरकार नितिन जी, है। लक्ष्मी जी, भाजपा समय हो गया, कितने समय हो गया, लोग- समय हो गया, समय हो गया, भाजपा- समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। तो कुल मिलाकर दर्शक समझ गए हैं कि देखिए, ये कहा भले ही जा रहा हो दोनों दलों की तरफ से कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौतियां तो बहुत हैं। देख लिया आपने, आपके सामने है चुनौतियां, कई सारे मुद्दे हैं, इन पर बहस भी हो रही है, जवाब भी दिया जा रहा है, जवाब मांगा भी जा रहा है। बहरहाल 2023 तक सब कुछ देखते रहेंगे हम। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।